तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द वैदिक एज का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ चुका है, तो हम पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें होगा वेदा, ब्राह्मणा, आरण्यक और उपनिषद। और जो पार्ट 3 जो लास्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग वैदिक लिटरेचर यानी स्मृति पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ वैदिक लिटरेचर का पार्ट 1 यानी श्रुति पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वैदिक लिटरेचर को 2 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। पहला पार्ट को हम लोग श्रुति बोलते हैं और जो सेकंड पार्ट है उसे स्मृति बोलते हैं। तो उन दोनों वर्ड्स का मैं मीनिंग बता देता हूँ। श्रुति का मतलब होता है हर्ड यानी सुना हुआ, और स्मृति का मतलब होता है कि मेमोराइज्ड यानी याद किया हुआ। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी वैदिक टेक्स्ट हैं, जैसे चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो या वेदांगा हो, या जितने एपिक्स हो, महाभारत, रामायण, या फिर जितने भी स्मृति, ये जितने भी टेक्स्ट हैं इनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला हिस्सा जिसे श्रुति कहा जाता है, ये माना जाता है कि ये डिवाइन ओरिजिन है, मतलब कि ये भगवान से, इसे किसी ह्यूमन ने नहीं लिखा है बल्कि इसे भगवान ने लिखा है और भगवान ने सुनाया है, इसलिए ये सिर्फ सुना हुआ है, इट्स हर्ड। ठीक है, तो इसे डिवाइन ओरिजिन माना जाता है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ते आया है इन जनरेशन। इसका मतलब ये होता है कि एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को ये बात पढ़ाते आ रहे थे। तो ये होता है श्रुति का मीनिंग। और जो स्मृति होता है वो होता है ऑफ अ ह्यूमन ओरिजिन। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ मनुस्मृति, जिसे किंग मनु ने लिखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ जितने भी श्रुति है वो मैं बता देता हूँ। जो जितने भी वेद है, वेद, उपनिषद, इसके अलावा ब्राह्मणा और आरण्यक, ये 4 जो टाइप्स ऑफ बुक्स हैं, 4 बुक नहीं, 4 टाइप्स ऑफ बुक, ये चारों श्रुति में आता है। और स्मृति में क्या आता है, जितने भी ऑल अदर वैदिक टेक्स्ट हैं वो सारे आते हैं स्मृति में। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ श्रुति पढ़ेंगे, यानी जितने भी वेद हैं, उपनिषद, ब्राह्मणा और आरण्यक, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जांपल मैं दे दूं कुछ स्मृति का भी, जैसे वेदांगा मैंने बताया और इसके अलावा मनुस्मृति मैंने बताया। इसके अलावा सूत्र होते हैं, बहुत सारे अदर वैदिक टेक्स्ट भी होते हैं जिनका ह्यूमन ओरिजिन है। जैसे वेद व्यास और वाल्मीकि जी ने रामायण और महाभारत लिखा था, तो वो ह्यूमन ओरिजिन हुआ, तो वो स्मृति हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग इस चैप्टर में श्रुति पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वेदास के बारे में। तो जितने भी वेदास है मैंने आपको बताया वो क्या है, श्रुति है। तो जितने भी वेद होते हैं उनका उपवेद भी होता है, यानी एक उपवेद जरूर होता है हर वेदा का, तो आपको वो भी याद रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट बुक लिखा गया है, जो ओल्डेस्ट बुक है ऋग वेदा, उसके बारे में बताता हूँ। तो ऋग वेदा को ओल्डेस्ट बुक ऑफ ह्यूमन ओरिजिन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पुराना बुक है जो कि नोटेबल है, जो लिखा गया है, और इसमें टोटल 1028 हाइम्स है। तो ऋग वेदा का मतलब ही होता है बुक ऑफ हाइम्स। तो इसमें टोटल कितने बुक हाइम्स आपको याद रखने हैं, 1028। और ये जितने भी हाइम्स है वो डिवाइडेड है मंडल्स में, और ये टोटल 10 मंडल्स में डिवाइडेड है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मंडल है वो है 10th मंडल। क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसमें पुरुषा शुक्ता है। पुरुषा शुक्ता में ही वर्ण सिस्टम का मेंशन किया गया है। तो ये क्वेश्चन आता है कि वर्ण सिस्टम जो है वो किस वेद में मेंशन किया गया है या फिर किस मंडल में मेंशन किया गया है। तो 10th मंडल में पुरुषा शुक्ता पे काफी सवाल आ चुके हैं पहले भी, तो आपको याद रखना है कि वेद में कितने मंडल्स है। तो चलिए उपवेद में बता दो, इसका आयुर्वेद, ऋग्वेदा का उपवेद। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो ऋग्वेदा का। नेक्स्ट वेद में आते हैं हम लोग सामवेद। तो सामवेद का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बुक ऑफ मेलोडीज। मेलोडीज मतलब सॉन्ग्स, बुक ऑफ सॉन्ग्स आप कह सकते हैं, बुक ऑफ मेलोडीज। ठीक है, सामवेद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो ध्रुपद राग है, जो सबसे ओल्डेस्ट राग माना जाता है, ध्रुपद राग, वो इसी से सामवेद से ही आया, उसका ओरिजिन सामवेद से ही है। तो ध्रुपद राग आपको याद रखना है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये जो ध्रुपद राग है ये कौन गाते थे, तो ध्रुपद राग जो उद्गात्री के प्रीस्ट से, यानी उद्गात्री जो सेंट्स थे वो गाते थे, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और मैं आपको उपवेद बता दूं, जो उपवेद है वो इसका गंधर्व वेद, ये आपको याद रखना है कि पूछ सकता है गंधर्व वेद किसका उपवेद है, या सामवेद, या फिर सामवेद का उपवेद कौन है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं अथर्ववेद में। ठीक है, जो 3rd वेद है, तो इसका अथर्ववेद का मतलब क्या होता है मैं आपको ये बता दूं। तो इसका मतलब होता है बुक ऑफ मैजिकल चार्म्स। तो ये होता है अथर्ववेद का मतलब। तो बुक ऑफ मैजिकल चार्म्स मतलब इसमें जितने भी कुछ गोल्ड स्मिथी,
ब्लैक स्मिथी, ये सब के बारे में मेंशन है। इसके अलावा बहुत सारे मैजिकल चार्म्स या फिर मंत्र जो उस ज़माने में यूज़ होते थे उनके बारे में लिखा हुआ है। तो अथर्ववेद आपको याद रखना है। और इसका उपवेद के बारे में 2 अलग अलग बुक्स में 2 अलग अलग उपवेद के बारे में लिखा है, मैंने पढ़ा है। तो आप दोनों याद कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन में आएगा वो आप उस हिसाब से लिखिएगा। तो सबसे पहला जो उपवेद है वो है अर्थवेद, जिसे बुक ऑफ वेल्थ कहा जाता है। और जो दूसरा उपवेद है वो है शिल्पवेद, यानी बुक ऑफ स्कल्पचर जिसे कहा जाता है, शिल्पकारी आप जानते हैं, तो शिल्पवेद। और अर्थवेद यानी बुक ऑफ वेल्थ। तो ये 2 उपवेद आपको याद रखने हैं रिलेटेड टू अथर्ववेद। तो अब मैं आपको बता दूं जो लास्ट वेद है यानी यजुर्वेद, उसके बारे में। तो यजुर्वेद के बारे में आपको याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बुक ऑफ सैक्रिफाइसेस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यही एक ऐसा वेद है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोज और पोएट्री। बाकी जितने भी तीनों वेद हैं वो सिर्फ पोएट्री फॉर्म में, यानी सिर्फ हाइम्स के फॉर्म में है। लेकिन ये जो यजुर्वेद है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें कुछ पार्ट प्रोज भी है यानी ऐसे के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है, और कुछ पार्ट पोएट्री भी यानी पोएम यानी हाइम्स के फॉर्म में भी लिखा हुआ है। ये आपको याद रखना है, यजुर्वेद ही ऐसा है। तो जो हाइम्स के फॉर्म में लिखा हुआ है यानी पोएट्री है, उसे हम लोग कहते हैं शुक्ल यानी व्हाइट यजुर्वेद। और जो कि ब्लैक यजुर्वेद होता है यानी जो प्रोज के फॉर्म में रहता है, उसे हम लोग ब्लैक यजुर्वेद कहते हैं यानी कृष्ण यजुर्वेद। तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, आपको ये याद रखना है। अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है तो चिंता ना करें, मैं आपको स्क्रीनशॉट एक दे देता हूँ अभी थोड़ी देर में। उससे पहले मैं बता दूं कि धनुर्वेद जो है इसका उपवेद है, आपको याद रखना है। तो धनुर्वेद आपको पता ही है इसका मतलब क्या होता है, बुक ऑफ वॉरफेयर, जी बिल्कुल। और ये आयुर्वेद मैं आपको बता दूं, मैं बताने भूल चुका था, तो ये बता देता हूँ कि मेडिसिन, बुक ऑफ मेडिसिन आयुर्वेद होता है, ये मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। और गंधर्ववेद क्या होता है, बुक ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्ट एंड म्यूजिक, ठीक है। तो ये गंधर्ववेद होता है। तो आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, आप ये स्क्रीनशॉट को बिल्कुल ही अपने दिमाग में याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो वेद कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट श्रुति में आते हैं जो है ब्राह्मणा। तो ब्राह्मणास क्या है, ब्राह्मणास कुछ नहीं है, जितने भी वेद्स थे वो हाइम्स के फॉर्म में मैक्सिमम थे। तो उनका प्रोज कमेंट्री यानी उनको समझाकर एक प्रोज के फॉर्म में लिखा गया, एक ऐसे के फॉर्म में लिखा गया है, तो उसी को ब्राह्मणा कहते हैं, ठीक है। तो इसको अगर एक लाइन में कहा जाए ब्राह्मणा क्या है, तो प्रोज कमेंट्रीज ऑफ द वेदास, ठीक है। तो यानी वेदा का ही ये एक प्रोज कमेंट्री है। और आपको ब्राह्मणा के बारे में आपको ज़्यादा ब्राह्मणा याद नहीं रखना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर एक वेद के कई ब्राह्मणा होते थे। मतलब क्योंकि एक वेद काफ़ी बड़ा होता है तो उसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए काफ़ी ब्राह्मणा रहते थे। लेकिन आपको सारे ब्राह्मणा याद नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट ब्राह्मणा याद करने हैं। और दोनों जो ब्राह्मणा इंपॉर्टेंट वो यजुर्वेद से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। तो यजुर्वेद के जो पहला वो ब्राह्मणा है वो है तैत्तरीय ब्राह्मणा, आपको याद रखना है, तैत्तरीय ब्राह्मणा। और जो तैत्तरीय ब्राह्मणा ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट भी है ब्राह्मणा और ये सबसे लार्जेस्ट भी है ब्राह्मणा। तो यही जो तैत्तरीय ब्राह्मणा है ये ओल्डेस्ट लार्जेस्ट ब्राह्मणा है, आपको ये याद रखना है। और ये किस वेद का है, ब्राह्मणा यजुर्वेद। मैंने आपको बताया कि हर वेद के कई ब्राह्मणा होते हैं, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट 2 याद रखने हैं वो यजुर्वेद के याद रखना है। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो है शतपथा। तो शतपथा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो बुक ये ब्राह्मणा है वो 100 पाथ्स का ब्राह्मण है आपको, तो ये आपको ये भी याद रखना है। शतपथा यानी 100 पाथ्स, शत मतलब 100, पाथ्स मतलब आप जानते हैं पाथ्स, तो 100 पाथ्स। तो आप यजुर्वेद हो गया, आपका ब्राह्मणा हो गया। तो आप नेक्स्ट आते हैं आरण्यकास भी। ये 3rd टाइप ऑफ जो होता है श्रुति है, तो इसे हम लोग फॉरेस्ट बुक्स भी कहते हैं। इसे फॉरेस्ट बुक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि आरण्यकास जो होता है वो फॉरेस्ट सेजेस द्वारा लिखा रहता था। जो योगी होते थे जो जंगल ये डीप फॉरेस्ट में जाके तपस्या करते थे, तो उनके द्वारा ये आरण्यकास लिखे जाते थे। तो ये भी एक तरह से एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदास ही रहते थे, लेकिन ये लिखे जाते थे ये फॉरेस्ट सेजेस द्वारा, तो इसलिए इन्हें कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ब्राह्मणास भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदास ही रहते थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि फॉरेस्ट बुक्स कहा जाता था आरण्यकास को, ठीक है, और फॉरेस्ट सेजेस द्वारा लिखा गया था, और इन्हें ही कंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ ब्राह्मणा कहा जाता था, ठीक है। अब आते हैं जो 4th और लास्ट है उपनिषद। ये सबसे लास्ट में लिखा गया है, आपको याद रखना है। सबसे पहले वेदास लिखा गया, फिर ब्राह्मणा, फिर आरण्यकास, और लास्ट में सबसे उपनिषद लिखा गया है, ठीक है। तो उपनिषद के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ उपनिषद आपको याद रखना है 108 याद रखना है। और आपको याद होगा ये वेद कितने थे टोटल, ये ऋग्वेद में हाइम्स कितने थे 1028, यहाँ 108 है उपनिषद से, आपको ये डिफरेंस याद रखना है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा।
और जो उपनिषद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद है वो है, पहले मैं उपनिषद का पहले मीनिंग बता दूं। इसका जो उपनिषद वर्ड है इसका मीनिंग होता है सिटिंग क्लोज टू टीचर टू लर्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपनिषद मतलब होता है अपने टीचर के पास बैठ के सीखना, इसी का मतलब, इसी को उपनिषद कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये इसका मतलब क्या होता है, टोटल कितने उपनिषद है, और ये कब लिखा गया था, करीब 800 से 500 BC के बीच में। और वो कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद याद रखने हैं, जैसे कि 2 इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। पहला उपनिषद है मुंडका उपनिषद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उपनिषद इसलिए है क्योंकि सत्यमेव जयते जो वर्ड है, सत्यमेव जयते जो टर्म है, ये लिया गया है मुंडका उपनिषद से। आपको ये याद रखना है बिल्कुल ही, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडका उपनिषद। इसके अलावा एक और है बृहदनायका उपनिषद। तो बृहदनायका उपनिषद ये जो है इसमें से भी एक लिया गया है और वो है तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो अगर आपसे पूछे तमसोमा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है ये टर्म, तो ये बृहदनायका उपनिषद से है। तो ये 2 उपनिषद आपको याद रखना है। तो आप देख सकते हैं इसके साथ हम लोग ने श्रुति सारा कंप्लीट कर लिया है, जितने भी वेद्स थे वो पढ़ लिए। इसके अलावा ब्राह्मणा पढ़ लिया, 2 इंपॉर्टेंट ब्राह्मणा भी देख लिया, आरण्यक का क्या होता है देख लिया, और उपनिषद भी पढ़ लिया। उपनिषद कितने होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, और कौन 2 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार चैप्टर कैप्सूल एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो वैदिक टेक्स्ट 2 टाइप के होते हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति मतलब हर्ड, स्मृति मतलब मेमोराइज्ड। श्रुति टोटल 4 प्रकार के होते हैं, वेदास, ब्राह्मणास, आरण्यकास और उपनिषद। तो वेद के बारे में बता दो, ऋग्वेद जो होता है उसका मतलब होता है बुक ऑफ हाइम्स, और इसमें टोटल 1028 हाइम्स है। ये लार्जेस्ट वेद है और लार्जेस्ट बुक भी है। ठीक है, ओल्डेस्ट बुक भी है। तो सामवेदा के बारे में बता दो, ये बुक ऑफ मेलोडीज होता है, और ध्रुपद राग का ओरिजिन यहीं से हुआ था। यजुर्वेद के बारे में बता दो कि ये बुक ऑफ सैक्रिफाइसेस होता है, और ये शुक्ल, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, शुक्ल व्हाइट और कृष्ण ब्लैक, जो कि पोएट्री और प्रोज फॉर्म में होते हैं। लास्ट जो है अथर्ववेद, ये क्या होता है, बुक ऑफ मैजिकल चार्म्स। इसमें ब्लैक स्मिथ और गोल्ड स्मिथ के बारे में मेंशन किया गया है। वेद कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मणास जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोज कमेंट्री ऑन यही वेद के बारे में कमेंट्रीज रहते हैं। और इसमें आपको 2 इंपॉर्टेंट जो है वो दोनों यजुर्वेद से है, जो कि तैत्तर या ब्राह्मणा है, जो कि ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट है। इसके अलावा शतपथा है, जिसमें 100 पाथ्स के बारे में मेंशन किया गया है, द ब्राह्मणा ऑफ 100 पाथ्स। ठीक है, आरण्यकास आपको पता है फॉरेस्ट बुक्स कहा जाता है इन्हें, और लिखा हुआ है फॉरेस्ट सेजेस के द्वारा, और ये कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ब्राह्मणा से। उपनिषद जो है वो क्या होता है, इसका मतलब होता है सिटिंग क्लोज टू द टीचर एंड लर्निंग, और टोटल 108 है। और आपको 2 इंपॉर्टेंट बताइए, मुंडका और बृहदनायका, जिसमें सत्यमेव जयते और तमसोमा ज्योतिर्गमय के बारे में लिखा हुआ है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, स्मृति जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। तो वैदिक का 3rd पार्ट देखना ना जरूर देखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए यहाँ पे क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड बाय।